सुबह सुबह माँ काली की कथा। प्रातःकाल का समय था। मंद मंद पवन बह रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण में गूंज रहा था। चारों ओर शांति थी, परंतु धरती पर धर्म संकट में था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था और देवता असहाय होकर माँ की शरण में पहुंचे। देवताओं ने सामूहिक रूप से माता आद्या शक्ति का ध्यान किया और कहा, हे जगजननी, हे महाकाली, हमें इस संकट से उबारो। आपके बिना हम असुरों के सामने असहाय हैं। तभी पर्वत शिखर से प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माँ काली प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत और भयानक था। काले शरीर पर बाघ की खाल, गले में मुंडमाला, हाथों में अस्त्र शस्त्र और लाल जहवा बाहर निकली हुई। उनकी आंखों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। माँ ने देवताओं को आश्वासन दिया, भय मत करो, जब तक यह संसार रहेगा तब तक मैं अपने भक्तों की रक्षा करती रहूंगी। जो मेरे नाम का स्मरण करेगा उसे कोई भय छू भी नहीं सकता। युद्धभूमि में प्रवेश करते ही माँ काली ने असुरों का नाश आरंभ किया। उनके गर्जन से धरती हिल उठी, आकाश कांप गया और समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। असुरों की सेनाएं उनके रूप को। सुबह की कथा से आगे। जब माँ काली ने अपने चरणों से शिव को देखा और उनका क्रोध शांत हुआ, तो पूरा ब्रह्मांड मानो सांस लेकर ठहर गया। वातावरण में जो भय था वह धीरे धीरे दूर होने लगा। हवा में एक अनोखी शांति फैल गई। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व माँ काली के चरणों में झुक गए और उन्हें प्रणाम किया। माँ काली ने करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे देवताओं, याद रखो, मैं केवल विनाश की शक्ति नहीं हूँ, मैं करुणा और प्रेम की भी धारा हूँ। जब जब संसार पर अधर्म बढ़ेगा, मैं अपने स्वरूप से प्रकट होकर उसे मिटाऊंगी। लेकिन जब भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेंगे, मैं उन्हें भय, दुहक और संकट से दूर रखूंगी। सुबह का समय था। सूर्य अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था। देवताओं ने एक स्वर में स्तुति आर। अब सुबह की कथा को और अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। सुबह का समय था। पूर्व दिशा से लालिमा छा रही थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था। हरियाली पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। ऐसे शांत और पावन समय में गांव के लोग मां काली के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के आंगन में घंटियों की झंकार और शंख की ध्वनि से वातावरण और भी पवित्र हो गया। बच्चे हाथों में फूल लिए जय मां काली का उद्घोष करते हुए दौड़ रहे थे। स्त्रियां कलश लेकर आईं, जिनमें गंगाजल और पुष्प भरे थे। वृद्धजन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए भजन गा रहे थे। हर किसी के हृदय में विश्वास था कि सुबह सुबह मां काली का स्मरण ही दिन भर की शक्ति है। मंदिर के पुजारी ने दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की लौ ने अंधकार को मिटाया, वैसे ही सबको। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती पर उतर रही थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और वातावरण में एक नई ऊर्जा फैल रही थी। गांव के छोटे छोटे बच्चे मंदिर के आंगन में इकट्ठा हुए थे। उनके हाथों में फूल थे, कुछ के पास छोटी छोटी थालियां थीं, जिनमें दीपक और धूप रखी थी। वे सब मिलकर जय मां काली के स्वर में पुकार कर अपनी भक्ति जता रहे थे। मंदिर का दरवाजा खुला, घंटियां बजने लगी। बच्चों की आंखों में चमक थी। वे सब मां काली की विशाल प्रतिमा के सामने बैठ गए। तभी गांव की दादी मां आईं। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में भक्ति की गहराई थी। बच्चे उत्सुक होकर बोले, दादी मां, हमें काली माता जी की कहानी सुनाओ, सुबह सुबह सुनेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। दादी मां मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल बच्चों, सुनो।
यह कहानी है उस समय की जब असुरों ने धरती पर आतंक मचा दिया था। हर जगह अंधकार फैल गया था। देवता भी परेशान हो गए। तब माँ दुर्गा के क्रोध से माँ काली प्रकट हुई। उनका रूप भयंकर था लेकिन उनका हृदय बहुत दयालु। वे केवल बुराई को खत्म करने आई थी। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। दादी माँ ने आगे कहा, जब जब कोई दुष्ट प्राणी लोगों को सताता है, तब माँ काली अपने भक्तों की रक्षा करती है। उनके एक एक कदम से दुष्ट काम उठते हैं। लेकिन बच्चों, माँ काली से डरना नहीं चाहिए। वे अपनी ममता से अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देती हैं। बस हमें सच्चाई, भलाई और प्रेम का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर बच्चों की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थी। एक बच्चा बोला, दादी माँ, क्या माँ काली हमें भी आशीर्वाद देंगी? दादी माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। माँ काली तो माँ है और माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। सुबह सुबह जब हम उनका नाम लेते हैं तो वे हमारी रक्षा करती हैं और हमें शक्ति देती हैं। बच्चे खुशी से जय माँ काली बोलकर उछल पड़े। उन्होंने मिलकर माता के चरणों में फूल चढ़ाए और दीप जलाए। वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर की घंटियां और बच्चों की हंसी एक साथ गूंजने लगी। उस दिन से बच्चों ने निश्चय किया कि वे हर सुबह माँ काली का नाम लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और सबके साथ प्रेम से रहेंगे। संदेश। बच्चों, माँ काली का रूप भले ही कठोर दिखे, लेकिन वे हमें बुराई से बचाने वाली सबसे दयालु माँ है। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में आनंद और शक्ति आती है। काली माता का प्रकट रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, राक्षसों ने चारों ओर अत्याचार करना शुरू कर दिया। साधु, संत, ब्राह्मण और निर्दोष जन रोज परेशान होते थे। कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। उस समय देवताओं ने मिलकर महादेवी की आराधना की। उनकी तपस्या से देवी का अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ, वही थी माँ काली। उनकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। केश खुले हुए, गले में राक्षसों के मुंडों की माला, हाथ में खड्ग और त्रिशूल। आंखें अग्नि की तरह लाल थी। वे प्रकट होते ही बोली, हे देवताओं, भय मत करो। अधर्म को मिटाना ही मेरा संकल्प है। राक्षसों का राजा महिषासुर और उसके साथी जब माँ की गर्जना सुने तो उनका साम्राज्य कांप उठा। माँ काली युद्धभूमि में पहुंची। उनके एक एक प्रहार से राक्षस धराशायी होने लगे। युद्ध इतना भयानक था कि आकाश में भी बिजली सी चमक रही थी। माँ काली की गर्जना से धरती और आकाश थर्रा उठे। जब भी कोई दैत्य भागता, माँ की जिह्वा बाहर निकलती और वे उसे पकड़कर नष्ट कर देती। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं समय भी ठहर गया। युद्ध के बीच माँ काली ने उन सभी निर्दोष बच्चों, स्त्रियों और साधुओं की रक्षा की जो दैत्यों के कैदखाने में थे। उनके आंचल में छिपकर वे सब भयमुक्त हो गए। माता का हृदय करुणा से भरा था, परंतु राक्षसों पर वे अग्नि बनकर टूट रही थी। एक समय ऐसा आया जब समस्त दैत्यदल समाप्त हो गया, पर माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे चारों ओर विनाश करने लगी। देवता घबरा गए और भगवान शिव को पुकारा। भोलेनाथ ने देखा कि यदि माता का क्रोध शांत न हुआ तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। तब भगवान शिव युद्धभूमि में गए और माता के चरणों में लेट गए। जब माँ काली का पांव शिव जी के सीने पर पड़ा तो वे चौंकी। उनका क्रोध तत्काल शांत हो गया। वे लज्जित होकर जीभ बाहर निकालकर खड़ी हो गई। तभी से माँ काली का वह विग्रह पूजित हुआ। देवताओं ने स्तुति की, हे महाकाली, आप ही करुणा है, आप ही विनाशिनी।
आपने संसार को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। हमें शरण देने वाली आप ही हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा उसे भय कभी स्पर्श नहीं करेगा। जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां से अधर्म भाग जाएगा। उस दिन से लोग मां काली को स्मरण करने लगे। गांव-गांव, नगर में उनके मंदिर बने। भक्त रात्रि में दीप जलाकर उनका ध्यान करने लगे। मां काली सबकी रक्षा करती रहीं। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, मां काली स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। उनका स्वरूप भले भयंकर लगे, पर वे अपने भक्तों के लिए करुणामयी माता है। जय मां काली। आप चाहते हो कि मैं काली माता जी की कहानी लिखूं जिसमें अच्छे अच्छे भगवान भी सम्मिलित हों? चलिए, मैं आपको एक विस्तृत और सुंदर कथा सुनाता हूं, जिसमें मां काली, भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं का महत्व भी आता है। बहुत समय पहले, जब राक्षसों का आतंक धरती, आकाश और पाताल लोक में फैल गया था, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी से सहायता मांगी। असुरों के राजा रक्तबीज ने अपनी शक्ति से सबको भयभीत कर रखा था। उसका वरदान यह था कि उसके रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरती तो उससे एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता। इस कारण देवता उसे मारने में असमर्थ थे। देवताओं ने माता दुर्गा का ध्यान किया। माता दुर्गा ने क्रोध से अपनी भौहों के बीच से एक अद्भुत शक्ति प्रकट की। वह शक्ति स्वयं महाकाली थी। उनका रूप अत्य। सुबह सुबह मां काली की कथा। प्रातःकाल का समय था। मंद मंद पवन बह रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण में गूंज रहा था। चारों ओर शांति थी, परंतु धरती पर धर्म संकट में था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था और देवता असहाय होकर मां की शरण में पहुंचे। देवताओं ने सामूहिक रूप से माता आद्या शक्ति का ध्यान किया और कहा, हे जगजननी, हे महाकाली, हमें इस संकट से उबारो, आपके बिना हम असुरों के सामने असहाय हैं। तभी पर्वत शिखर से प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से मां काली प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत और भयानक था। काले शरीर पर बाघ की खाल, गले में मुंडमाला, हाथों में अस्त्र शस्त्र और लाल जहवा बाहर निकली हुई। उनकी आंखों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। मां ने देवताओं को आश्वासन दिया, भय मत करो, जब तक यह संसार रहेगा तब तक मैं अपने भक्तों की रक्षा करती रहूंगी। जो मेरे नाम का स्मरण करेगा उसे कोई भय छू भी नहीं सकता। युद्धभूमि में प्रवेश करते ही मां काली ने असुरों का नाश आरंभ किया। उनके गर्जन से धरती हिल उठी, आकाश कांप गया और समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। असुरों की सेनाएं उनके रूप को। सुबह की कथा से आगे। जब मां काली ने अपने चरणों से शिव को देखा और उनका क्रोध शांत हुआ, तो पूरा ब्रह्मांड मानो सांस लेकर ठहर गया। वातावरण में जो भय था वह धीरे धीरे दूर होने लगा। हवा में एक अनोखी शांति फैल गई। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व मां काली के चरणों में झुक गए और उन्हें प्रणाम किया। मां काली ने करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे देवताओं, याद रखो, मैं केवल विनाश की शक्ति नहीं हूँ। मैं करुणा और प्रेम की भी धारा हूँ। जब जब संसार पर अधर्म बढ़ेगा, मैं अपने स्वरूप से प्रकट होकर उसे मिटाऊंगी। लेकिन जब भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेंगे, मैं उन्हें भय, दुहक और संकट से दूर रखूंगी। सुबह का समय था। सूर्य अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था। देवताओं ने एक स्वर में स्तुति आर। अब सुबह की कथा को और अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। सुबह का समय था। पूर्व दिशा से लालिमा छा रही थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था। हरियाली पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी।
ऐसे शांत और पावन समय में गांव के लोग मां काली के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के आंगन में घंटियों की झंकार और शंख की ध्वनि से वातावरण और भी पवित्र हो गया। बच्चे हाथों में फूल लिए जय मां काली का उद्घोष करते हुए दौड़ रहे थे। स्त्रियां कलश लेकर आईं, जिनमें गंगाजल और पुष्प भरे थे। वृद्धजन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए भजन गा रहे थे। हर किसी के हृदय में विश्वास था कि सुबह सुबह मां काली का स्मरण ही दिन भर की शक्ति है। मंदिर के पुजारी ने दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की लौ ने अंधकार को मिटाया, वैसे ही सबको